पुलिस प्रशासन होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, जिन्हें सामाजिक माहौल गिराने का काम करते हैं, इनके खिलाफ हम लोग चाहते हैं। हम उस कौम के वंशज हैं जिन्होंने इस देश में भाईचारा, पूरे विश्व में भाईचारा की। साथियों, हमको अनुशासन में रहना है, हमको भाईचारा करना है। ऐसे कीड़े के बोलों को जेल में छोड़ना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बंद मकानों से, जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। नमस्कार बुंदेली संसार आ चुके हैं, बुंदेली संसार भी आ गया भाई। एक चीज और कहना चाह रहा टीआई को तो तुरंत आप निलंबित करा। टीआई को अभी हटवा चाहिए और जगोड़ा टीआई को तत्काल सस्पेंड किया जाए। इसकी बात नहीं हो, टीआई मुर्दाबाद, जगोड़ा टीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जगोड़ा टीआई को सस्पेंड करो, चलत बंद करो, जगोड़ा टीआई को सस्पेंड करो। देखिए, कुछ समय पहले एक गजेंद्र ठाकुर नाम का लड़का है, इतनी उसकी वैल्यू नहीं है जिसके लिए पब्लिक इकट्ठी हुई है। ये पब्लिक असल में इकट्ठी हुई है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। गजेंद्र ठाकुर नाम के लड़के ने गालियां दी, उसकी आईडी को पुलिस ने डिलीट नहीं किया हमारी मांग करने के बाद। दूसरा, हमारे समाज के प्रतिनिधि गए, सबने आवेदन दिया, फिर भी उनके एक व्यक्ति पे एफआईआर हुई, जबकि 8-10 लोग गाली दे रहे और हम लोग आवेदक बने उसमें। जबकि प्रक्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ कुशवाहा समाज के लड़के जाते हैं दिगोड़ा उसको ढूंढने मारने के लिए, तो 3-4 लड़के गाली देते हैं, लेकिन पुलिस तुरंत बिना आवेदन के, बिना किसी के, बिना पेन ड्राइव में कोई डाटा लेते हैं और सीधा हमारे 10 लोगों पर केस करके 11-12 पे करके 10 को जेल भेज देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत समझ में आ रही है। अगर पुलिस समय पे सारी आईडी को ब्लॉक कर देती, डिलीट कर देती, तो इतना ये जातीय जो संघर्ष है ये नहीं होता। तो उसके खिलाफ हमने आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि जो दिगोड़ा टीआई है उसको सस्पेंड किया जाए, जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक है उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना नहीं आता। किस संगठन ने आपको बताया? मैं बताऊं, यहाँ पे तो लगभग सभी वर्ग के लोगों ने, जो अच्छे मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने सबने समर्थन किया है। स्पेशली जो लेटर जारी करे हैं तो उसमें ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, माझी रैकवाड़ समाज है, यादव महासभा है, पाल महासभा है, उसके साथ रजक समाज है, लगभग समस्त
लोगों ने इसका समर्थन किया। मैं उनका सभी हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। क्या आश्वासन दिया गया कलेक्टर जी? आश्वासन उनसे लेने नहीं आए थे हमने 3 सवाल करे हैं और उसका सीधा ये कहना है कि इनको हटाएं। अगर पुलिस इनको नहीं हटाती है तो इस बार कम भीड़ है, अगली बार ज़्यादा रहेगी। ये पुलिस अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये मुद्दा अब दबने वाला नहीं है। उन टीआई साहब को हटा दें और पुलिस अधीक्षक महोदय जी को यहाँ से कहीं और भेज दें, लेकिन हमें यहाँ दूसरा पुलिस अधीक्षक ले आए। इनकी बस की नहीं है, कई बार हम लोग निवेदन कर चुके हैं। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, मैंने बताया ना, नहीं किया जाता है तो दोबारा से दुगनी तिगनी भीड़ होगी, फिर यहाँ नहीं होगी, क्योंकि अभी ये शांतिपूर्ण था। अगली बार चुनौतीपूर्ण होगा पुलिस प्रशासन के लिए, साथ में मध्य सरकार के लिए। इसमें ऑल ओवर इंडिया बोलूंगा मैं, लेकिन अधिकतम लोग बुंदेलखंड के आसपास से आए हैं। कुछ लोग भोपाल से, ग्वालियर से, जबलपुर तक से लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश ललितपुर से भी आए हैं और बहुत रोज से आप देख सकते हैं चारों तरफ। ये अब ये जो बहुजन समाज है, जिसमें सारे लोग आते हैं जो अच्छे मानसिकता के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये गंदगी हमारे टीकमगढ़ हमारे देश में रहे। हमें अखंड भारत बनाना है तो अच्छी विचारधारा के साथ बनाना है। धन्यवाद। आज मैं ओबीसी की जिला अध्यक्ष राजलक्ष्मी कुशवाहा। आज हम सब कुछ गजेंद्र ठाकुर द्वारा हमारे कुशवाहा समाज को गाली गलौज करी गई, ये एक अपराध, ये जो माफी के योग्य नहीं है। इसलिए हम सब कुशवाहा समाज के और अन्य समाज से, सभी समाज से हम टीकमगढ़ में इकट्ठा हुए और टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में हम सभी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और टीआई को हटाना और एसपी को हटाने की मांग की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुतबा समाज के सम्मान में जब मोहन सरकार डरती है, पुलिस आगे बढ़ती है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। मैं ग्वालियर से सुग्रीव सिंह कुशवाहा इधर आया हूँ और टीकमगढ़ में जिस तरह का जो माहौल आज अराजकता का माहौल है, ये कहीं ना कहीं कलेक्टर और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की वजह से है। क्योंकि जो गुंडा अपराधी है, अगर उसने सार्वजनिक रूप से गाली बकी है और आईडी में देखा, मोबाइल पे चल रहा है, तो उसको दूसरे दिन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जब हमारे सीधे साधे लोग टीआई से कहे कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो इस नालायक टीआई ने हमारे 11 लोगों को जेल में डाल दिया। दूसरी गलती, तीसरी गलती, जो 10-12 लोग हुजूम बनाकर, वो एक तथाकथित अपराधी है ठाकुर नाम का, वो 10-12 लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से गाली बकवा रहा था। अब पुलिस वाला एसपी अगर यहाँ ज्ञापन लेने आया है तो वो ये बताए कि उन 10-12 लोगों पे एफआईआर की गई है क्या? नहीं की गई है। और ये जो अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है, ज्ञापन देने के बाद में भी अगर हमारे लोगों में रोष है तो जायज़ है। कलेक्टर मौके पर नहीं है, एसपी मौके पर नहीं है, सार्वजनिक रूप से जो जहाँ लाखों की तादाद में कुशवाहा बरादरी के साथ SC/ST रहता है, तुम उनकी अनदेखी करोगे। मोहन यादव, तुम्हारे संरक्षण में जो पलने वाले प्रशासनिक लोग अगर दादागिरी करेंगे तो आने वाले समय में तुम्हें जो उखाड़ फेंकेंगे। तुम्हारी सत्ता का नशा 2 मिनट में चूर हो जाता है, और जिन सत्ता का नशा जब चूर हो जाएगा तो जो एसपी कलेक्टर तुम घुटनों के बल रोड पर दिखोगे। मोहन यादव, आप संज्ञान में लो। कुशवाहा बरादरी पूरे मध्य प्रदेश में काफी तादाद में है। अगर ये एकत्रित होकर आपके खिलाफ आ गई तो 2028 में आपको बदल देंगे। इसलिए कलेक्टर और एसपी मौके पर आकर गुंडों के खिलाफ एफआईआर करें, जिला बदर करें, 10-12 लोगों को गिरफ्तार करें, एफआईआर करें और टीआई को तुरंत सस्पेंड करें, वरना ये लोग मानने वाले नहीं है। कलेक्टर और एसपी को यहाँ आकर ज्ञापन लेना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए। कोई बात नहीं। आपने जो ज्ञापन दिया है इसके एक बिंदु पे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान में लिया है। आपने, जैसा कि आपसे पूर्व में चर्चा हुई थी, आपके समाज के जो पदाधिकारी हमारे पास आए थे, उनसे जो पूर्व में चर्चा हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि आज हम ज्ञापन देंगे और आपको कुछ समय देंगे, आप उस पर जाँच कर रहे हैं। जो भी दोषी है, चाहे वो पुलिसकर्मी क्यों ना हो, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने अभी हमें ज्ञापन दे दिया है, हमें 2 दिन का समय, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हमें समय का बताया है, 2 दिन का आप हमें समय दें। यदि हमारे स्तर पर कोई भी कमी है तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हमने अपने आप को बचाने के लिए कोई ऐसी गलती। पुलिस
किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करती है, ना कभी करेगी। जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो दोषी नहीं हो। आप एक चीज और मैं मैं अभी पूरी नहीं किया हूँ। दूसरा, किसी भी दबाव में मैं आप लोग से भी ऐसी अपेक्षा करूंगा कि किसी गलत आदमी पे कोई कार्रवाई न हो जाए। जिनका आप कह रहे हैं, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भी दबाव में हम अनावश्यक किसी गलत आदमी पे कार्रवाई नहीं करेंगे। इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो जांच निर्णय है उससे आपको अवगत कराया जाएगा और कार्रवाई भी कठोर की जाएगी कि ऐसी स्थिति ना हो कि ऐसा असंतोष एक बड़े समाज में सबके सामने ऐसा उभर के ना हो। ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग से यही अपेक्षा है कि शांतिपूर्ण आप लोग इसमें गिरफ्तार कर लिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसको इस तरीके से ऐसे निर्माण समझ के आपने गिरफ्तार किया, कैसे कर दिया और कर दिया तो उसका आपका फर्ज बनता था। पकड़ करके और सबके साथ जुलूस निकाल करके बस हमारी ये मांग है और सबको दिखाना मैंने आपकी बात सुन ली है और ये चीज़ आपके ज्ञापन में भी बनी। जो वीडियो में लोग पूछ रहे हैं, जैसा आपने बताया है, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और जो मुख्य आरोपी है उसको इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है वर्तमान में। बैठ जाओ यार, खड़े नहीं हो यार, खड़ो बैठ जाओ, सब सुने। उसका रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है, जो भी अधिकतम कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। न्यूज नहीं निकाल पाओगे। 10 से 19 हो गई, 10 से 19 हो गई। मेरी बात सुनिए, हम सब करवा रहे हैं। जो भी चीज़ आपने ज्ञापन में दी है वो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं सब करवा दूंगा जितने आपने बिंदु दिए। उसकी आड़ी बंद नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पर आए थे कलेक्ट्रेट? जी बिल्कुल, मैं पहले तो अपना परिचय दूंगी। मैं रंजीश कुशवाहा मुरैना से चल करके आई हूँ यहाँ पे। टीकमगढ़ में मेरे समाज के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका एक दर्द है भाई साहब, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि हमारे समाज के साथ में या टीकमगढ़ में ही नहीं, हर जगह यही अन्याय अत्याचार हो रहा है। और दूसरी बात, ये गजेंद्र नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने हमारे समाज को टारगेट कर कर के हमारी बहन बेटियों को गाली दी है और उस साथ में उसकी पूरी गैंग भी है। तो पुलिस प्रशासन से मेरा कहना है कि आप लोग ऐसे अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रहे हो? क्या वजह है? यहाँ आप किसी के दबाव में हैं, क्या है वो थोड़ा सा इनको जेल में डालने का काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी उन्होंने उस गजेंद्र ठाकुर को पकड़ के और मतलब एक मेहमानी की तरह उसकी खातिरदारी करके और उसमें जेल भेज दिया गया। आपका फर्ज बनता है कि उसका जुलूस निकालना चाहिए ताकि आगिंदा किसी भी समाज को टारगेट ना करे, क्योंकि हमारी समाज से ही नहीं अन्य समाज से भी गाली दे सकता है वो। अभी तो हमारी समाज को टारगेट कर रहा है। तो मेरा कहना है पुलिस प्रशासन से कि ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देना बंद करें और ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके पूरी गैंग को रोडों पे जुलूस निकाला जाए उनका, तभी लोगों को याद रहेगा कि आगिंदा हम के द्वारा दिया गया। पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई है और पुलिस प्रशासन ने कहा कि 2 दिन के अंदर हम दिगोड़ा टीआई को हटाएंगे और गजेंद्र ठाकुर नामक के व्यक्ति के ऊपर जिला बदल की कार्रवाई एवं अन्य कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे, ताकि वो जिले में और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, ताकि ऐसे व्यक्ति आगे चल के कोई ऐसी सामाजिक टिप्पणी या जिले के अंदर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा घटना हो। कुशवाहा समाज के समर्थन में कौन कौन से समाज है? कुशवाहा समाज के समर्थन में सभी समाज, चाहे वो यादव समाज हो, रेखवार समाज हो, पाल समाज हो, कुशवाहा समाज के साथ में ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, ताकि सभी लोग, चूँकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी जो व्यक्ति होता है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। अगर उसकी जाति होती या वो उसके पास में अच्छे संस्कार होते तो वो इतना अभिन्न कृत्य नहीं करता।